लोग कहते हैं अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया। रात की तीरगी मदीना की फिजाओं पर उतर चुकी थी। मस्जिद नबवी के कोनों में जैतून के तेल के सरज नूर की पतली लकीरें बिखेर रहे थे। हवा में तस्लीमियत थी, मगर एक हल्की हैबत भी तारी थी। उस पुरसुकून खामोशी में कुछ सहाबा सर झुकाए दाखिल हुए, चेहरों पर इज़्तिराब मगर निगाहों में सच्चाई और अदब का जलवा। एक सहाबी ने नरमी और तवाज़ो से अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों में कुछ ऐसे वसवसे आते हैं जिनका इजहार ज़बान से करना भी हमें नागवार महसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लतीफ़ तबस्सुम के साथ फरमाया, क्या वाकई तुम्हें ऐसा एहसास होता है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, चेहरे पर नूर की तबानी थी, आवाज में इत्मीनान और रहमत की रवानी। फरमाया, यही तो ईमान की अलामत है। फिर आपने हिदायत अता फरमाई, शैतान तुम में से किसी के पास आता है और कहता है इसे किसने पैदा किया, फिर कहता है उसे किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब वो इस हद तक पहुंच जाए तो अल्लाह ताला से पनाह तलब करो और कहो, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल पर। उस लम्हे मस्जिद की हवा में नूर की लहर दौड़ गई। सहाबा के दिलों से इज़्तिराब उठ चुका था, अब उनकी आंखों में यकीन का सुकून था। उन्होंने समझ लिया, वसवसा आना गुनाह नहीं, बल्कि उस वसवसे के आगे सर झुका देना गुनाह है। और जो अपने शक की तीरगी में भी हक का नूर तलाश करे और अपने दिल को ईमान पर कायम रखे, वही सच्चा मोमिन है। कभी अगर दिल में ऐसा ख्याल आए तो खौफ मत कीजिए, वो आपके ईमान को मिटाने नहीं बल्कि आजमाने आता है। बस ठहर जाइए, पनाह तलब कीजिए और कहिए, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि जो दिल सवाल से गुजर कर भी यकीन पर ठहर जाए, वही सच्चा मोमिन है। लेकिन याद रखिए, शैतान नहीं चाहेगा कि ये पैगाम किसी और तक पहुंचे। वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान बटाएगा, दिल में सुस्ती डाल देगा। मगर अगर आपका दिल अब भी जिंदा है तो कमेंट में लिखिए, आमनतु बिल्लाह, और इस पैगाम को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी